अच्छा भाई, एक सवाल है हमारे पास 9608 2018 पेपर 3 वेरिएंट 2 अक्टूबर नवंबर। सही है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें रिकॉल हो जाएंगी और ख़ास तौर पे इसमें जो सवाल है आप लोगों को ये वाला विच इज़ इजी, लेकिन आई डोंट नो व्हाई बहुत सारे लाइक सवाल आते हैं इसके हवाले से। तो जल्दी से कर लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट ब्रेकिंग इट डाउन और फिर इसको सॉल्व करना, दैट्स इट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगी। की मैप का भी सवाल इसमें मौजूद है, क्वेश्चन में 3 सॉल्व करें हम लोग। ओके, जब भी आप लोगों के पास बूलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन आए तो मेक श्योर कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की हुई हो। सही है। तो जितने भी टॉपिकल पास पेपर्स हैं उन सबको सॉल्व करो बैठ के। तो जल्दी से कुछ चीज़ों को रिवाइज करते हैं। जब भी हमारे पास ऑप्शन आता है तो मेक श्योर कि उसको आप लोग उसको कॉमन ले सको किसी भी तरीके से, ताकि हम उसकी नल वैल्यू की तरफ जा सकें। सही, नल लॉ को हम लोग किसी तरीके से अप्लाई कर सकें। तो हमारे पास वैल्यू है ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। सही है। एक ये वैल्यू है, हम गोना यूज ब्रैकेट्स तो उससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। ए इंटू बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट, और कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, प्लस ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है जनाब। तो ये चीज़ हमारे पास मौजूद है। तो इन दिस सिनेरियो हम लोग एक काम ही कर सकते हैं। मैंने देखा इन दो टर्म्स को पहले। तो इन दो टर्म्स के अंदर क्या चीज़ें कॉमन आ रही है मेरे पास? ए कॉमन आ रहा है, सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ए और इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। अब जब मैं यही सेम चीज़ इन दोनों को देखता हूँ तो इसमें ए और बी कॉमन है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट है, ए और बी कॉमन है। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो दो चीज़ें जो है वो कॉमन बन रही हैं। तब आप क्या कर सकते हो, जब भी दोनों सिनेरियोस में कॉमन बन रहा हो तो आप लोग इतना सिंपल सा लॉ अप्लाई कर सकते हो विच इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉ। कि मतलब ए इंटू ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज बेसिकली इक्वल टू ए। तो आपको जितनी भी वैल्यूज को ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। तो जस्ट लेट्स मेक दिस वंस मोर। आपको इसी चीज को डुप्लीकेट करवा दो ताकि ये दोनों चीजों के साथ हम लोगों का कॉमन बन जाए। सही है। तो लेट्स जस्ट मेक दिस फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोना डू इज आइडेम्पोटेंट लॉ, ए इंटू बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। सो आई एम गोना जस्ट रिपीट दिस थिंग। ये दोनों चीजें बेसिकली ए इंटू बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट के बराबर ही है अकॉर्डिंग टू योर आइडेम्पोटेंट लॉ। सही है जनाब। तब आपने कौन क्या किया, ये दो ग्रुप के बन गए, ये दो ग्रुप बन गए आप लोगों के। अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या बन रहा है मेरे पास? ए इंटू सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन बन रहा है, और ब्रैकेट्स के अंदर क्या चीज बच जाएगी? ब्रैकेट्स के अंदर चीज बच जाएगी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। ठीक है जनाब, ये एक ग्रुप हो गया मेरा। प्लस अब दूसरे में से कॉमन ले लेते हैं। ये दो चीजें कॉमन बन रही हैं तो लेट्स जस्ट टेक देम कॉमन। ए इंटू बी कॉमन आ गया, इंटू सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास दो इनवर्स लॉ के केसेस बन गए। तो जल्दी से इनवर्स लॉ करते हैं। मतलब अगर बी अपनी इनवर्स के साथ और हो रहा होता है तो वो हमेशा आंसर बन देता है, क्योंकि और गेट की लॉजिक्स हैं बेसिक सी कि अगर वन है तो कहीं पे भी वन आ गया तो वन आउटपुट हो जाता है, राइट? तो इसको वन से चेंज कर दो अकॉर्डिंग टू योर इनवर्स लॉ। लॉस को लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस ए इंटू बी इंटू वन। सही है जना, वन से मल्टीप्लाई करोगे द आउटपुट इज गोइंग टू बी द सेम अकॉर्डिंग टू योर नल लॉ। और आगे बढ़ते हैं हम लोग चीज़ों को लेके अकॉर्डिंग टू योर आइडेंटिटी लॉ। सॉरी माय बैड। यस, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ हमारे पास ये चीज़ जो है वो वन के बराबर, वन से मल्टीप्लाई करने से सेम चीज़ आ जाती है। तो प्लस ए इंटू बी, दैट्स इट। तो अब इन दो में से देखो कॉमन क्या बन सकता है? ए कॉमन बन सकता है, ए को कॉमन ले लो, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी बची अंदर। तो ये आपका आंसर आ गया, 4 मार्क्स। इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे कि आप इसको एब्जॉर्प्शन लॉ से भी सॉल्व कर सकते थे। एब्जॉर्प्शन लॉ के हमारे पास मल्टीपल केसेस बने हुए हैं नोट्स के अंदर, तो आप उनमें से देख लो, उनकी प्रैक्टिस कर लो थोड़ी बहुत रफली, उनको याद कर लो। तो इजीली आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू इट्स पार्ट बी आई विच इज कंपैरेटिवली इजी, लेकिन स्टिल आप लोग इससे ना सिर्फ डर जाते हो और कुछ भी नहीं होता। तो बस डरो मत इन क्वेश्चन से, और इससे परेशान मत हो कि भाई क्या है ये, क्या बला आ गई। नहीं, इसमें कुछ भी परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। अपनी वही सेम लॉजिक से यूज करो कि एंड के अंदर कहीं एक पे भी जीरो आ जाता है तो आंसर ओवरऑल जीरो बन जाता है। लेकिन अगर कहीं एक जगह पे भी हमारे पास तीनों जगह पे वन आएगा तो इन दैट सिनेरियो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। और की लॉजिक क्या है, कहीं एक जगह भी वन आ गया तो वो वन ही आउटपुट देता है। तो बस यही लॉजिक से यूज करना है हम लोगों ने, और कुछ भी नहीं है। चलो, अब हमें क्या क्या चीजें चाहिए? हमें सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। सही है जी। हमें बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए और सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। पहली चीज हम अपने लिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि हम अपना बी कॉम्प्लीमेंट का एक वो बना लेंगे। लेट्स मेक वन फॉर बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। लेट्स मेक वन फॉर सी कॉम्प्लीमेंट, ताकि हम लोग जो है इसको इजीली यूज कर सकें अपना। सही है जनाब। तो मैंने एक बी कॉम्प्लीमेंट एक सी कॉम्प्लीमेंट का बना लिया। दिस इज ऑल्सो सी कॉम्प्लीमेंट। अब मैं इसको इजीली यूज कर पाऊंगा। आई एम गोना नेम दिस, लेट्स नेम दिस ए बी सी डी। लेट्स कॉल इट डी। सही है, मैंने उसका लेबल किया डी। अब यहाँ पर आए डी का बनाते हैं अब हम। चलो, अब डी के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, अब इसको समझो प्रॉपर तरीके से। डी के लिए मुझे चाहिए है, आई नीड, मैं मार्क करूंगा इसको। सही है, मार्क क्या करूंगा?
मुझे चाहिए ए चाहिए, दिस वन। मुझे चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, सही। इनको वैल्यूज को यूज करना है, तो लेट्स जस्ट फर्स्ट डू बी कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट। तो 0 0 1 1 वाली लॉजिक है, तो 1 1 0 0, 1 1 0 0, 1 1 0 0। उसके बाद लेट्स डू सी कॉम्प्लीमेंट, 0 1 0 1, तो 1 0 1 0। सही है जनाब, दैट्स डन। तो अब मुझे इन तीनों का डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए एंड करना है बाय द वे। तो एंड की लॉजिक्स क्या होती है, कहीं भी एक दफा भी जीरो आ गया तो फाइनल आंसर विल बी जीरो, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे देखो जीरो आ गया, मैं बाकी कुछ देख ही नहीं रहा। फिर लेट्स डू, यहाँ पे देखो फिर से जीरो आ गया, जीरो, जीरो आ गया। अब इस वाले में देखो 1 1 1, तो तीनों जगह 1 1 आ रहा है मेरा। इन दैट सिनेरियो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना कंसीडर दिस एज वन होल, क्योंकि 1 एंड 1 एंड 1, तो तीनों 1 थे। अब ये देखो 1 1 0, तो 1 1 0 का मतलब क्या होता है, जीरो बन जाएगा। 1 0 1, अगेन जीरो बन जाएगा। 1 0 0, अगेन जीरो बन जाएगा। तो दैट्स इट, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब डी कर लिया, लेट्स डू ABCD E। लेट्स डू ई। अब ई के लिए क्या क्या कंसिडर करना है, लेट्स जस्ट मार्क देम फर्स्ट। ई के लिए मुझे चाहिए, फॉलो करो, सिर्फ ए चाहिए, बी चाहिए और सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, सही है। ए चाहिए, बी चाहिए, सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। मार्क कर लिया आपने, मार्क करने के बाद लेट्स जस्ट डू फॉर ई एज वेल, सेम सिनेरियो, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ये हो गया ई। ई वाला सिनेरियो के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलो देखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, ABC कॉम्प्लीमेंट। तो ABC कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास सिनेरियो बचता है एंड ही करना है इसको, 0 0। सारे देखने की जरूरत नहीं है, एक दफा भी जीरो आ गया मतलब फाइनल आंसर जीरो, जीरो आ गया फिर जीरो, जीरो आ गया। देखो मैं ए को देख रहा हूँ अभी फिलहाल, ए में जीरो है, ए में जीरो है, तो ऑफ कोर्स फाइनल आंसर जीरो आएगा। अच्छा अब ये वन आ रहा है, तो 1 1 1, तो इसको भी मैं वन कंसिडर कर लूंगा। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, 1 0 0, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, आई थिंक हमने थोड़ी सी गलती कर ली, लेट्स जस्ट नॉट डू दिस क्विकली, मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ ना इस वजह से। तो 1 0 1, तो 1 0 1 विल गिव यू जीरो, ठीक है जनाब। 0 1 0, तो अगेन इट विल बी जीरो, जीरो। सही है, यहाँ तक तो ठीक है, परफेक्ट। 1 0 0, तो जीरो। उसके बाद 1 1 1, तीनों वन आ गए, एंड की लॉजिक सही है, वन आ जाएगा। फिर 1 1 0, जीरो आ गया मतलब जीरो ओवरऑल। तो वी आर डन टिल ई। ई तक हम लोगों ने कर लिया, डी ई तक कर लिया, लेट्स मेक फॉर एफ। एफ के लिए हमें मार्क करना जरूरी है, कौन कौन से चाहिए मुझे, ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए। तीनों तीनों नॉर्मल वाले चाहिए, तो लेट्स जस्ट मार्क देम रियल क्विक, ताकि हम लोग मसला ना हो हमें, ठीक है। लेट्स मेक फॉर एफ नाउ। सही है जनाब, अब हम एफ बना रहे हैं। तो एफ के लिए 0 0 0 0, 0 0 1 0 0 0, अब 1 0 0 0, 1 0 1, अगेन एक जीरो आ गया, 1 1 0, अगेन जीरो आ गया, 1 1 1, वन बन गया। इतना सिंपल है भाई। उसके बाद लास्ट एक्स। अब एक्स के लिए हमें और करना है, और किन किन को करना है जल्दी से देख लेते हैं। हमें और करना है DEF को, DEF को, इसको और करना है। और की लॉजिक बहुत सिंपल है, एक जगह भी वन आ गया, वन हो गया आउटपुट। तीनों जीरो तो तीनों जीरो, तीनों जीरो, तीनों जीरो, ये देखते जाओ, तीनों जीरो, तीनों जीरो। एक दफा वन आ गया, आउटपुट में वन आ गया, 0 0 0, तीनों जीरो, 0 1 0, वन आ गया, 0 0 1, वन आ गया। तो दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, सही है। लेट्स क्विकली वेरीफाई आंसर मार्क स्कीम से। 1 2 3 4, फोर जीरोज हैं, 1 2 3 4, परफेक्ट। 1 0 1 1, 1 0 1 1, परफेक्ट, बेहतरीन हो गया, वी आर डन विद इट। अच्छा ये चीज हो गई हमारी, अब इसके सारे पार्ट्स ना लिंक्ड हैं इससे। तो वो कह रहे हैं कंप्लीट द के मैप फॉर द ट्रुथ टेबल इन पार्ट बी आई। जो आपने ट्रुथ टेबल बनाई उसका के मैप फिल करो। अब जल्दी से इसका कॉन्सेप्ट को भी रिकॉल कर लेते हैं। देखो बहुत सिंपल है, ट्रुथ टेबल से की मैप को फिल करना। आप लोग क्या करो, उन सबको मार्क कर लो जो आंसर्स आप लोगों को 1 1 दे रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स जस्ट डू दैट। हमारे पास 0 0 0 1 1 1 0 और सी। तो तीन तीन आउटपुट्स थे हमारे पास, ABC, राइट, तीन इनपुट्स है, सॉरी। तो तीन इनपुट्स के मुताबिक मुझे बस इसको फिल करना है, तो लेट्स जस्ट सी दैट क्विकली। हम सारी वैल्यूज को देखते हैं। जब हमारे पास 0 0 थी, 0 0 0 था तीनों पे, तो विच इज बेसिकली दिस केस,
ए बी जीरो, बी बी जीरो और सी बी जीरो। ठीक है, हम एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट डू द वन विद वंस, जिनमें वन वन आ रहा है ना उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वन आ रहा है कहाँ पे मेरे पास, ए वन बी जीरो जीरो, तो वन जीरो जीरो, तो वन जीरो जीरो ये वाला केस बन रहा है। तो ए वन बी जीरो सी जीरो, इस तरीके से पढ़ते हैं इसको, सही है। तो दैट्स वन। उसके बाद लेट्स डू वन मोर, ये वाला करते हैं। ए वन, ए वन बी वन और क्या है, सी जीरो हो रहा है, सी जीरो, तो सी जीरो वाला केस बन जाएगा। तो ए वन बी वन दिस वन और सी जीरो दिस वन, तो वन वन जीरो वाला केस, तो यहाँ पे भी वन आ जाएगा। उसके बाद लेट्स डू वन मोर, हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा है विच इज दिस वन, जिसमें वन 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 वाला केस है। ए बी वन बी बी वन सी बी वन, तो इन दैट सिनेरियो आपके पास ए बी वन बी बी वन सी बी वन, इनका इंटरसेक्शन देखो ये वाला बन रहा है। तो दैट्स इट, बाकी जो बचे वो सब जीरो हो जाएंगे, इतना सिंपल है भाई। अच्छा, you're डन विथ की मैप नाउ। अब की मैप जब आपका हो चुका है, कह रहे हैं ड्रॉ लूप्स अराउंड अप्रोप्रिएट ग्रुप्स ऑफ वंस। देखो लूप्स बनाने के ना रूल्स मौजूद हैं, अब वो आपको जाके देखने पड़ेंगे नोट्स वगैरह में से। तो लूप्स कौन कौन से हमारे पास, कि भाई आप लोगों को मैक्सिमम वंस होने चाहिए और कंसेक्यूटिव वंस होने चाहिए, आप जितने ज़्यादा स्टोर कर सकते हो, ओवरलैप कर सकते हो, लेकिन बस मेक श्योर कि आपके सबसे ज़्यादा वंस हो, टू हो सकते हैं, फोर हो सकते हैं, एट हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं, 64 हो सकते हैं, 120 इन अ लूप हो सकते हैं, और कोशिश करने के मैक्सिमम हो। सही है। सो डायगोनल लूपिंग इज नॉट अलाउड इन दैट सिनारियो। हमारे पास अब इसमें कितने लूप्स बन रहे हैं, एक लूप ये बन गया और एक ये वन के साथ शेयर करेगा, तो दो लूप्स बन गए हमारे। सही है, वी आर डन विद टू लूप्स। ओके, लेट मी मेक दिस प्रॉपरली, ताकि ये वाहियात ना लगे। लेट मी जस्ट डू दिस वे। ओके, दैट्स वन लूप। नाउ लेट्स मेक वन मोर लूप, ताकि शेयरिंग करें आपस में। ठीक है, डन विद दैट, यूजिंग योर आंसर टू पार्ट बी थ्री, राइट अ सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट बूलियन एक्सप्रेशन। देखो जब भी आपको के मैप्स के थ्रू एक्सप्रेशन बनाना होता है ना, तो आप क्या किया करो, अपने एक एक करके लूप को कंसिडर किया करो और एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में मूव करके देखा करो कि कांस्टेंट वैल्यूज कौन सी रह रही हैं। सही है जनाब, उससे फिर आपने आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो जो लूप्स होते हैं वो आपस में सम हो रहे होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं वो आपस में प्रोडक्ट हो रही होती हैं। तो लेट्स जस्ट कंसिडर दिस लूप फर्स्ट, ये वाला जो लूप है इसको हम पहले कंसिडर करें। ठीक है, तो हमारे पास पहले मैं इस बॉक्स में रहता हूँ, इसमें ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू वन है। सही है, और यहाँ पे जब आप दूसरे बॉक्स में जाओगे, जैसे ही आप दूसरे बॉक्स में आओगे, माय बैड सॉरी, हाँ, अब आप जैसे ही दूसरे बॉक्स में आओगे विच इज दिस वन, जैसे इस बॉक्स में आओगे, क्या ए की वैल्यू वन रही, बिल्कुल ए की वैल्यू वन रही। तो अब आपके पास एक एक कांस्टेंट आ चुका है, और ए की वैल्यू वन थी तो ए लिखोगे, अगर ए की वैल्यू जीरो होगी तो ए नॉट लिखोगे। ठीक है। अच्छा, अब बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू में वन थी, यहाँ पे जीरो थी, मतलब चेंज हो रही है, इट्स नॉट कांस्टेंट। लेकिन सी की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे भी सी जीरो है, यहाँ पे भी सी जीरो है। इन दैट सिनेरियो आप लोगों का सी भी कांस्टेंट है, लेकिन सी जो है वो जीरो है, जीरो का मतलब सी नॉट। तो ये हमारा एक लूप का बन गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड लूप। सेकंड लूप में ये वाला सिनेरियो है, इसमें ए भी कांस्टेंट बी भी कांस्टेंट, किसी भी तरीके से अप डाउन मूव करके देखो। तो यस, हमारे पास जो है ए भी कांस्टेंट बी भी कांस्टेंट, लेकिन सी एक लूप में सी जीरो है, एक में वन है। दैट मीन्स दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, हम सी को इग्नोर कर देंगे, ए और बी को कंसिडर करेंगे। लूप्स आपस में ऐड हो रहे होते हैं, तो मेरे पास क्या चीज बची, ए इंटू बी। तो ये आपका फाइनल आंसर है, A into shield complement plus A into B। क्या बात है भाई, क्या बात है। So that's it. 2 marks for this, 2 marks for this, 1 mark for this. Okay. Let's talk about part C. Part C is also, I feel like, related to your the truth table for a logic circuit where the four input is shown। चार inputs हैं जनाब, और के मैप से आप लोगों से फिल करवा रहे हैं। अच्छा, इसका ना सीक्वेंस याद कर लो, पैटर्न है 0 0 0 1, 0 0 0 1, 1 1 1 0। बस यही एक लॉजिक याद करनी है आपको, मतलब पैटर्न याद करना है। 0 0 0 1, 1 1 1 0, बहुत सिंपल है। सही है, एक रिदम में याद करोगे याद हो जाएगा। 0 0 0 1 1 1 1 0। चलो, अब वो कह रहे हैं कंप्लीट द की मैप फॉर द ट्रुथ टेबल इन पार्ट सी। वही सेम लॉजिक्स अगेन, आउटपुट को कंसिडर करो वन, और कहाँ बना रहा है भाई, यहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है। तो हमें कितने बनाने, वन, एक, चार, पाँच, पाँच बंद बनेंगे। चलो लेट्स जस्ट कंसिडर दैट। ओके, ओके जनाब, ए जीरो जीरो जीरो, सॉरी, ए जीरो है,
और बी वन है, तो 0 1, और सी 0 है और डी 0 है, तो 0 1 0 0, 0 1 0 0 वाला केस, 0 1 0 0 वाला केस, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारे पास जनाब। इतना सिंपल है भाई ये। ओके, नाउ लेट्स कंसिडर दिस वन। अब इसमें कौन सा है, 1 1 और 0 0 वाला केस, तो 1 1 0 0, तो 1 1 और इसके साथ 0 0, तो दिस वन, तो ये वाला बन रहा है। इंटरसेक्शन देखा करो, तो यहाँ पे 1 लगा दो। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट दिस वन नाउ। 1 1 0 1, 1 1 वाला केस, 0 1 वाला केस, तो इसका इंटरसेक्शन ये बन रहा है। इजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। 1 1 1, मतलब 1 1 1 0, 1 1 1 0, तो 1 1 1 0 1 0 1 0, ये रहा। सही जी, 1 1 1 0। ठीक है जनाब, यहाँ पे लगा दीजिए। फिर उसके बाद 1 1 1 1, तो 1 1 1 1 ये वाला केस, यहाँ पे लगा दो। बाकी सारे 0। सही है जनाब। और बाकी सारे 0 लगा देते हैं हम लोग, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ओके जनाब, दैट्स डन, 4 मार्क्स। इजी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेके। ड्रॉ लूप्स अराउंड अप्रोप्रिएट ग्रुप्स ऑफ वंस इन द टेबल एंड पार्ट सी आई। तो बहुत सिंपल है, वही लूपिंग वाली लॉजिक्स जल्दी जल्दी से करते हैं। लेट मी चेंज माय कलर, और इसको एक तो लूप ये मुझे साफ साफ दिख रहा है, कंसेक्यूटिव वंस वाला। उसके बाद अब मैं देखता हूँ, तो देखो दो तरीके हैं, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक लूप आपने ऐसा बना दिया, फिर आपने एक लूप ऐसा बना दिया। दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग? क्योंकि आपके मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वन होने चाहिए। व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना टेक एंड मेक अ वन कंप्लीट लूप। दैट्स इट, डन विद इट। उसके बाद यूजिंग योर आंसर इन पार्ट, दैट्स डन एज वेल, सो 2 मार्क्स फॉर दिस। यूजिंग आंसर टू पार्ट सी आई आई विच इज द लूप राइट सिंप्लीफाइड, वही सेम लॉजिक जो मैंने ऊपर समझाई थी, जस्ट लुक फॉर द कांस्टेंट वैल्यूज। अब इसको इस तरीके से देखते हैं, इन दो को, पहले वाले टॉप लूप को देख रहा हूं मैं। तो इसमें ए चेंज हो रहा है, एक में 0 था, एक में जब मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूँ तो ए चेंज हो रहा है, एक में 0 एक में 1 हो रहा है। लेकिन बी की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है। ठीक है जनाब, तो हम टेक बी। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट सी एंड डी। तो सी एंड डी में दोनों में 0 0 वैल्यूज रहेंगी, यहाँ पे भी 0 0, यहाँ पे भी 0 0, तो परफेक्ट। तो बी इंटू सी नॉट इंटू डी नॉट, वाई नॉट, क्योंकि 0 था, तो ये एक बन गया मेरे पास, बी इंटू। चलो अभी एक लूप बना दिया ना, अब दूसरा बनाते हैं प्लस। अब इस वाले लूप को देखो, तो इसमें हमारे पास देखो सी की वैल्यू में चेंजेस आ रही हैं, डी की वैल्यू में चेंजेस आ रही है, लेकिन चेंजेस किस में नहीं आ रही, ए और बी की वैल्यू में चेंजेस नहीं आ रही। वो कांस्टेंट रह रहा है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो बचा क्या मेरे पास, ए इंटू बी। सही है जनाब, बी इंटू, सो द फाइनल आंसर विल बी बी इंटू शी नॉट इंटू डी नॉट प्लस ए इंटू बी। दैट्स 2 मार्क्स। सही है जनाब, लेट मी जस्ट वेरीफाई दिस क्विकली। ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी इंटू डी, बेहतरीन हो गया जनाब। सो दैट्स इट, आई फील लाइक और तो कुछ नहीं ना। सो दैट्स इट विद द क्वेश्चन, लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग नाउ।